किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड, टोटल 28 ओलंपिक मेडल जीतने वाला अकेला व्यक्ति माइकल फेल्प्स। दोस्तों, यह अमेरिका के एक स्विमर हैं। इनके बारे में इनकी यह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने की यह आदत कैसे डेवलप हुई, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फेल्प्स ने 7 वर्ष की उम्र से ही तैरना शुरू कर दिया था। वे बेहद फुर्तीले थे और उन्हें किसी भी काम से थकान नहीं होती थी। उनकी इस असीमित ऊर्जा को देखकर माँ और शिक्षक हैरान रह जाते थे। फेल्प्स का शारीरिक गठन देखकर वहां के स्थानीय कोच बॉब बोमेन समझ गए कि वे तैराकी में चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन फेल्प्स हमेशा से भावुक स्वभाव के थे। रेस से पहले वे शांत नहीं रह पाते थे। ऊपर से उनके माता पिता का तलाक होने जा रहा था और वे इस तनाव से भी जूझ रहे थे। बोमेन ने शरीर को आराम पहुंचाने वाले व्यायामों की एक पुस्तक खरीदकर फेल्प्स की मां को दी और उन्हें सलाह दी कि वे इसे रोज जोर जोर से पढ़कर फेल्प्स को सुनाया करें। इस पुस्तक में व्यायाम संबंधी निर्देश दिए गए थे, जैसे पहले दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करें, फिर मुट्ठी खोलें और कल्पना करें कि तनाव आपके शरीर से निकल रहा है। बोमेन को विश्वास था कि तैराक की सफलता का रहस्य सही रूटीन बनाने में छुपा होता। वे जानते थे कि फेल्प्स का शारीरिक गठन तैराकी के लिए उपयुक्त था। बोमेन ने फेल्प्स से कुछ ऐसी आदतें विकसित की जिनकी मदद से वे मानसिक तौर पर सबसे शक्तिशाली तैराक बन सके और बाकी सभी तैराकों से अलग पहचान बनाने में कामयाब हो। इसके लिए बोमेन को फेल्प्स के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें तो केवल फेल्प्स की कुछ चुनिंदा आदतों पर ध्यान देना था। ऐसी चुनिंदा आदतें जिनका तैरने से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जिनसे फेल्प्स में सही मानसिकता विकसित हो सकती थी। उन्होंने कुछ ऐसे व्यवहारों की श्रृंखला बनाई जिससे फेल्प्स रेस से पहले शांत होकर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। तैराकी की रेस में जीत और हार का फर्क केवल कुछ मिलीसेकंड से भी तय हो सकता है। फेल्प्स जब अभ्यास पर निकलते थे तो बोमेन उन्हें याद दिलाते थे कि हर रात सोने से पहले और रोज सुबह उठने के बाद वो वीडियो टेप जरूर देखना जो मैंने तुम्हें बताया था। यह वीडियो टेप वास्तविक नहीं था, यह तो रेस में बेहतरीन प्रदर्शन का दृश्य अपने मन में देखने का व्यायाम था। इसे मानसिक दर्शन कहा जा सकता है। हर रात सोने से पहले और हर रोज सुबह जागने के बाद फेल्प्स बिना कोई गलती किए धीमी गति से पूल ब्लॉक्स में छलांग लगाने की कल्पना करते थे। वे अपने स्ट्रोक, स्विमिंग पूल की दीवारें, मुड़ने की क्रिया और रेस का अंत आदि सारी दृश्यों की मानसिक कल्पना करते थे। उनके पीछे पानी का बहाव, पानी से बाहर निकलने पर उनके भीगे शरीर से टपकता पानी, फेल्प्स इन सारे दृश्यों के अपने मन में देखते थे। वे अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करते और पूरी तैराकी की रेस का मानसिक दर्शन करते थे। वे उसके छोटे से छोटे ब्यौरे पर भी नजर रखते थे। फेल्प्स इन दृश्यों को तब तक बार बार दोहराते रहते जब तक उन्हें इन दृश्यों का एक एक हिस्सा अच्छी तरह याद न हो जाए। अभ्यास के दौरान बोमेन जब फेल्प्स को रेस की गति से तैरने का आदेश देते तो उनके शब्द होते थे, अपना वीडियो टेप चलाओ। इससे फेल्प्स पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करने लगते। हालांकि पानी से निकलने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी, क्योंकि वे सब अपने दिमाग में इतनी बार देख चुके थे कि उन्हें सब कुछ रटा रटाया सा लगता। लेकिन यह तरकीब कारगर थी और अच्छे परिणाम देती थी। फेल्प्स की तैरने की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आगे चलकर बोमेन को रेस से पहले फेल्प्स के कानों में केवल इतना कहना पड़ता था, अपना वीडियो टेप चलाओ, और इसके बाद फेल्प्स के कॉम्पिटिटरों के पास हार का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता था। बोमेन ने फेल्प्स के जीवन में कुछ रूटीन स्थापित किए, जिसके परिणाम स्वरूप फेल्प्स की बाकी सारी आदतें जैसे पौष्टिक भोजन, अभ्यास, व्यायाम और आराम अपने आप नियमित हो गई। ये आदतें इतनी प्रभावकारी क्यों थी? इन आदतों ने मूल आदतों का काम कैसे किया? अकादमिक साहित्य में इन सब सवालों का बस एक ही जवाब है, छोटी जीत। बॉब बोमेन ने जब फेल्प्स और उनकी मां को मानसिक दर्शन और आराम की मूल आदतों पर काम करने के लिए कहा, तब उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वे दरअसल क्या कर रहे हैं। बोमेन अपना अनुभव बांटते हुए कहते हैं, हम तब तक अलग अलग चीजों के साथ प्रयोग करते रहे जब तक किसी एक चीज से हमें लाभ नहीं होने लगा। आगे चलकर हमें ये एहसास हुआ कि हम जीत के छोटे छोटे क्षणों पर ध्यान लगाकर उनके द्वारा मानसिक ट्रिगर बना सकते हैं। हमने इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया।
इनका उद्देश्य होता है कि फेल्प्स में जीत का अनुभव पैदा करना। अगर आप फेल्प्स से यह सवाल करें कि स्पर्धा से पहले अपने दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो वह कहेगा कि वह उस बारे में सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि वह केवल प्रोग्राम का पालन कर रहा है। लेकिन यह जवाब पूरी तरह सही नहीं। दरअसल उस समय फेल्प्स की आंतें सक्रिय होती। रेस शुरू होने तक फेल्प्स अपने लक्ष्य का आधा मार्ग तय कर चुका होता है और हर कदम पर उसे जीत हासिल हुई होती है। उसके सारे स्ट्रेचेस उसकी योजना अनुसार ही होते हैं। उसका वार्म अप वैसा ही होता है जैसा उसके अपने मानसिक दर्शन में देखा था। उसके हेडफोन्स में वही संगीत चल रहा होता है जो उसने सोचा था। यह पूरी योजना उसने दिन की शुरुआत में बनाई थी और असल रेस इस योजना का केवल एक हिस्सा थी। वह इस योजना के हर कदम पर विजयी हुआ था। अतः रेस में जीतना इस प्रक्रिया का केवल एक सहज विस्तार था। बीजिंग में सुबह के 9:56 का समय हुआ था। रेस में अब केवल 4 मिनट बाकी थे और वो अपनी मुद्रा में आ गए। इसके कुछ क्षणों बाद जैसे ही रेस शुरू होने की घोषणा के लिए बंदूक की गोली चली तो वे पानी में कूद गए। पानी में जाते ही फेल्प्स जान गए कि आज कुछ गड़बड़ है। पूल का पानी उसके गॉगल्स के अंदर तक आ रहा था। फेल्प्स ये भी नहीं जानते थे कि उनके गॉगल्स के नीचे छेद है या ऊपर। उन्होंने इस उम्मीद में अपना सिर पानी से बाहर निकाल लिया कि यह छेद ज्यादा बड़ा न हो जाए, लेकिन दूसरे मोड़ को पार करने तक उनके लिए सब कुछ धुंधला हो चुका था। फेल्प्स तीसरे और आखिरी लेप पर पहुंच पाते इससे पहले उनके गॉगल्स में पूरी तरह पानी भर चुका था। अब फेल्प्स को न तो स्विमिंग पूल के नीचे बनी लकीरें नजर आ रही थी, न ही वो टी नजर आ रहा था जिसके दीवार के करीब होने की सूचना मिलती है। वे ये भी नहीं देख पा रहे थे कि जीत के लिए कितने स्ट्रोक बचे हैं। फेल्प्स उस समय पूरी तरह दृष्टिहीन से हो गए थे। ओलंपिक के फाइनल में इस तरह की समस्या सामने आने से किसी भी तैराक के मन में खलबली मच सकती थी, लेकिन फेल्प्स एकदम शांत थे। उस दिन भी बाकी सब कुछ फेल्प्स की योजना के अनुसार ही हुआ। गॉगल्स में छेद होना उसकी योजना में एक छोटी सी रुकावट थी जिसका सामना करने के लिए फेल्प्स पहले से तैयार थे। एक बार बोमेन ने फेल्प्स को मिशिगन के स्विमिंग पूल में आंखें बंद करके तैरने के लिए कहा था। उनका कहना था कि फेल्प्स को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। फेल्प्स अपने मानसिक दर्शन में जो दृश्य देखते थे उसमें से कुछ एक में इस परिस्थिति का सामना करने की पूरी तैयारी थी। गॉगल्स खराब होने पर फेल्प्स क्या करेंगे, इसकी मानसिक तैयारी वे पहले ही कर चुके थे। अपना आखिरी लेप शुरू करते ही फेल्प्स ने अंदाजा लगा लिया कि इस लेप की समाप्ति के लिए करीब 19 से 20 स्ट्रोक की जरूरत है। उन्होंने गिनती शुरू की और आगे बढ़ते रहे। वे बहुत तेजी से तैर रहे थे और उनका मन बिल्कुल शांत था। जैसे ही उन्होंने आधा लेप पार किया, उन्होंने पूरी क्षमता लगाकर अपनी तैरने की गति बढ़ा दी। अपने कॉम्पिटिटर्स को पराजित करने की यह उनकी एक विशेष तकनीक थी। 18वें स्ट्रोक के बाद उन्हें लगने लगा कि स्विमिंग पूल की दीवार बस आने ही वाली। वे श्रोताओं को चीखते हुए सुन सकते थे, लेकिन गॉगल्स में पानी भरा होने के कारण वे यही नहीं देख पा रहे थे कि श्रोता उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए चीख रहे हैं या फिर उनका कोई कॉम्पिटिटर उन्हें पीछे छोड़ आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद 19वां स्ट्रोक हुआ और फिर 20वां। अपने मानसिक वीडियो टेप से उन्हें लगा कि अभी एक और स्ट्रोक की आवश्यकता है। उन्होंने 21वें स्ट्रोक के लिए जैसे ही अपनी बाहें फैले, उनका स्विमिंग पूल की दीवार को छू गया। उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। वे पानी से बाहर आ गए और गॉगल्स उतारे। स्कोर बोर्ड पर माइकल फेल्प्स के नाम के आगे लिखा था WR यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड। फेल्प्स ने एक और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। इस रेस के बाद एक पत्रकार ने फेल्प्स से पूछा कि बिना देखे तैरते समय उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे मैंने सोचा, तो उन्होंने जवाब दिया। जीवन भर की छोटी छोटी जीतों में यह इनकी एक और सफलता थी। तो दोस्तों, यह सारी अच्छी बातें मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट चार्ल्स डुइग द्वारा लिखी गई बुक से बताई। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारी और भी अच्छी बातें हैं जिन्हें हम जानकर अपनी आदतों को और अधिक बेहतर कर सकते हैं और आदतों को बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।